प्राचीन काल में रक्षा सूत्रों के मायने कुछ अलग हुआ करते थे। पब्लिक के लिए, जनता के लिए, समाज के लिए इस रक्षा सूत्र का उपयोग किया जाता था। मुझे एक बात बताइए, क्या परमात्मा के द्वारा आपकी सतत सुरक्षा नहीं हो रही है? जब आप कहीं घिर जाओ या अटक जाओ तब प्रार्थना करते हो, वो प्रार्थना कहीं न कहीं आपके इष्ट तक पहुंचकर सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करती है। क्या वो रक्षा नहीं होती आपकी? अवश्य होती है। रक्षाबंधन का त्योहार, बहन भाई को राखी बांधती है और भाई बहन को गिफ्ट देता है। प्राचीन काल में रक्षा सूत्रों के मायने कुछ अलग हुआ करते थे। दो राज्यों के बीच में संधि, खून खराबा ना हो उसलिए एक राज्य की रानी या राजकुमारी दूसरे राज्य के राजा को राखी भेजकर उसे भाई बनाती। परिणाम स्वरूप खून खराबा रुक जाता था। पब्लिक के लिए, जनता के लिए, समाज के लिए इस रक्षा सूत्र का उपयोग किया जाता था। युद्ध में जाने से पहले पत्नी पति को भी राखी बांधती थी कि तुम धर्म में विजय प्राप्त करो। तो ये रक्षा सूत्र का बहुत गहन अर्थ होता है कि जब हम किसी को राखी बांधते हैं तब हम समाज से किसी कुरीति को, कुप्रथा को, अधर्म को दूर करना चाहते हैं, या कोई उस राज्य का बड़ा व्यक्ति दूसरे किसी राज्य के बड़े व्यक्ति को जब राखी बांधता है या राखी भेजता है तो उसका संदेश यही होता है कि मेरे राज्य की आपके द्वारा रक्षा होनी चाहिए। मैं अपनी सेना या प्रजा का खून खराबा होते हुए नहीं देखना चाहती या नहीं चाहता। अब ये सीमित हो गया है अर्थ, स्वार्थ बुद्धि अधिक हो गई है, इसीलिए मनुष्य केवल अब एक रक्षा सूत्र में इसने गिफ्ट क्या अच्छी दी और राखी कितनी अच्छे से अच्छी बांधी गई, कितनी फैंसी राखी बांधी गई, अब नजर केवल उस बाह्य आडंबर पर टिक गई। आप मुझे ये बताइए कि हम सभी सुरक्षा चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हम लोग? हम चाहते हैं ना हम सबकी सुरक्षा हो। मुझे एक बात बताइए, क्या परमात्मा के द्वारा आपकी सतत सुरक्षा नहीं हो रही है? गुरु जब गुरु मंत्र देते हैं तो उस गुरु मंत्र के द्वारा आपकी सुरक्षा नहीं होती है? जब आप कहीं घिर जाओ या अटक जाओ तब प्रार्थना करते हो, वो प्रार्थना कहीं न कहीं आपके इष्ट तक पहुंचकर सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करती है। क्या वो रक्षा नहीं होती आपकी? अवश्य होती है। यही रक्षा वास्तविक अर्थ में रक्षा है कि जहां रक्षा सूत्र नहीं बांधा जाता फिर भी परमात्मा आपकी रक्षा करने को बाध्य है, गुरु आपकी रक्षा करने को बाध्य है। यही रक्षा सूत्र निस्वार्थ भाव का जो नहीं बांधा जाता फिर भी सतत आपकी सुरक्षा में लगा हुआ है। हम उन सभी संतों को, भगवानों को, जिन्होंने अवतार लेकर धरती पर समय समय पर अधर्म का नाश किया और धर्म की रक्षा के लिए हम सबको सेफ किया, हमारी सुरक्षा की, जो आज हम मुक्त गगन में सांस ले सकते हैं, हम उन सबको तहे दिल से दोनों हाथ जोड़कर धन्यवाद देते हैं। और हमारी सतत सुरक्षा बनी रहे। कम से कम हम बाहर की सुरक्षा एक बाहर का व्यक्ति तो नहीं कर सकता, पर जो सुरक्षा परमात्मा हमें दे सकते हैं या गुरु हमें जो दे सकते हैं, वो इस विश्व का कोई भी भाई, कोई भी पुरुष सुरक्षा नहीं दे सकता। पुरुषों को भी उसी सुरक्षा की आवश्यकता है, स्त्रियों को भी उसी सुरक्षा की आवश्यकता है। तो हम सभी लोग उनसे सुरक्षा मांगते हैं, भक्ति का दान मांगते हैं। कुंती कहती है कि हे कृष्ण, मुझे सुखों का मोह नहीं है, आप मुझे सतत और सतत दुख दीजिए। कृष्ण कहते हैं कि मेरी मूर्ति के सामने लोग मुझसे सुख मांगते हैं, लोग मुझसे ऐश्वर्य और धन मांगते हैं, तुम दुख क्यों मांगती हो? कुंती ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। कुंती ने कहा कि अगर ऐश्वर्य की सुरक्षा हो गई कृष्ण तो कुछ भी नहीं हुआ, अगर मेरे महल की सुरक्षा हो गई तो कुछ नहीं हुआ, पर यदि इस हृदय से भक्ति की सुरक्षा नहीं हुई
तो सारे ऐश्वर्य निकम्मे है, सारी धन और संपत्ति व्यर्थ है अगर मेरे भक्ति की सुरक्षा नहीं हुई। और भक्ति की सुरक्षा कब होती है? जब दुख आता है तब, जब विपदा आती है तब हमें परमात्मा की याद आती है, तब हम उनकी शरण ग्रहण करते हैं। महाभारत के युद्ध के समय, अभी युद्ध नहीं शुरू हुआ था, युद्ध के पहले द्रौपदी को बहुत चिंता हो गई और वो बहुत दुखी हुई। दुखी होकर वो भगवान कृष्ण के पास गई और कृष्ण ने देखा कि द्रौपदी की आंखों में बड़े बड़े आंसू हैं। उन्हें अच्युत कहा जाता है, पर वो विचलित हो जाते हैं तब जब भक्त परेशान हो जाते हैं। दुनिया में कोई भी स्थिति भगवान को विचलित नहीं कर सकती, पर एक द्रवित हृदय की प्रार्थना परमात्मा को त्रिलोक से नीचे उतार देती है, आपके हृदय में प्रेरणा बनकर प्रकट कर लेती है, किसी न किसी के द्वारा आपकी सुरक्षा करवा देती है। वो भगवान की शक्ति असीम है, अनंत है, उस पर विश्वास करना चाहिए और उसी शक्ति को अपने भीतर उतारना चाहिए। हम वो भी आपको बताएंगे कि आपको हर रोज क्या करना चाहिए। भगवान कृष्ण के पास जब द्रौपदी जाती है तो द्रौपदी कहती है कि केशव, मैं बहुत विचलित चित्त हूं, आंखों से टप 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 आंसू टपक रहे। केशव, मैंने कभी नहीं चाहा कि निर्दोषों की हत्या हो, मैंने कभी नहीं चाहा कि सुहागनों का सुहाग उजड़े, मैंने कभी नहीं चाहा माताओं की गोद सूनी हो, मैंने कभी नहीं चाहा कि एकमात्र आधार जिनके घर का कमाने वाला हो उनका घर तितर बितर हो जाए। फिर केशव, ये युद्ध क्यों हो रहा है? और हमने जीवन भर धर्म पर धर्म का आचरण किया है, हमने आपका शरण का सेवन किया है, फिर हमारा क्या होगा? द्रौपदी चिंतित है। भगवान कृष्ण उसे देखकर थोड़ा सा व्यथित होते हैं और बड़े शंखनाद की ध्वनि के साथ, शेर की गर्जना के साथ भगवान कृष्ण कहते हैं, द्रौपदी सुनो, हिमालय चाहे इधर से उधर हो जाए, पृथ्वी के सैकड़ों सैकड़ों टुकड़े हो जाए, नक्षत्रों सहित आकाश धरती पर उतर जाए, फिर भी मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं होगा। ये मैं सत्य प्रतिज्ञा करता हूं कि सदैव सज्जन पुरुषों की मैं रक्षा करता रहूंगा और राज्य लक्ष्मी से संपन्न करता रहूंगा, ये मैं वचन देता हूं। हम यही आपको भगवान कृष्ण के वचनों से आश्वस्त करना चाहते हैं। यदि आपके जीवन में धर्म है, यदि आपके जीवन में उपासना है, यदि आपके जीवन में मंत्र का बारंबार पुनरावर्तन है, तो आप भी निश्चिंत हो जाइएगा, आप दूसरों की रक्षा करने वाले बनेंगे, क्योंकि आपकी रक्षा स्वयं परमात्मा कर रहा होगा। हम आपसे अनुरोध करेंगे, जब भगवान राम रावण पर विजय प्राप्त करने हेतु आगे बढ़ते हैं, तब अगस्त्य मुनि इसी आदित्य हृदय स्तोत्र का उन्हें पाठ करने को संकेत देते हैं। हम भी आपसे अनुरोध करते हैं कि हर रोज तांबे के लोटे में लाल फूल डालकर भगवान सूर्य के सम्मुख हो, सूर्य की उपासना करते हुए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। समस्त शत्रुओं का विनाश हो, चहुं और शांति व्याप्त हो, हमारे हृदय में साहस और शक्ति आए। जब हमारे धरती पर, हमारे इर्द गिर्द, हमारे पड़ोस में कभी कोई दुर्जन बर्बरता करने लग जाए, तो हम अपनी ना सोचकर उनकी रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर हों, आगे आए, ऐसी ही हम कामना करते हैं आपसे। क्योंकि आप लोग दीक्षित हो, क्योंकि आप लोग उपासना जानते हो, क्योंकि हमने आपसे कहा कि भगवान कृष्ण जो उपासना करते हैं, जो भगवान की शरण होते हैं, उनकी कभी भी दुर्गति होने नहीं देते। इसीलिए इन्हीं भगवान कृष्ण के शब्दों को अपने हृदय में धारण करते हुए, पता है आपको, जब अंग्रेज हमारे भारत पर आक्रांत मचा रहे थे, जलियांवाला बाग, किसने इस हिस्ट्री को नहीं जाना, हम नहीं दोहराना चाहते, पर उसमें बच्चे बच्चे तक
नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आत्मा को पवन सुखा नहीं सकता, आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता। आप भी वही आत्मा की अनुभूति करते हुए अपने शरीर को प्रारब्ध के अनुसार चलने दें और अपने आत्मा में, हृदय में बल भरते हुए क्लैब्यम मास्मगमः पार्थ। भगवान कृष्ण कहते हैं, नपुंसकता का त्याग कर क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परम तपः। इस हृदय की शुद्र दुर्बलता का त्याग कर, हे भारत, हे परम तप, अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए युद्ध कर। यदि आप युद्ध भी करते हैं, यदि आप किसी की सुरक्षा के लिए, स्त्रियों की सुरक्षा, बालकों की सुरक्षा, धर्म की सुरक्षा, गौओं की सुरक्षा के लिए यदि आप आगे आते हैं, तो आप सबसे बड़ा भगवान के प्रियता का कार्य करते हैं। अपने शरीर की सुरक्षा, अपने मन की सुरक्षा तो होती रहेगी, उसके लिए गुरु बैठे हैं। आपके संपत्ति की सुरक्षा, आपके बालकों की सुरक्षा, भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं राज्य लक्ष्मी से संपन्न करूंगा तुम्हें द्रौपदी, मेरी बात पर विश्वास करो। चाहे हिमालय टल जाए, चाहे पृथ्वी के सैकड़ों सैकड़ों टुकड़े हो जाएं, चाहे नक्षत्र आकाश के साथ नीचे गिर जाए, फिर भी मेरा वचन मिथ्या नहीं होता। जो धर्म के रास्ते पर चलते हैं, मैं सदा उनको विजय तिलक करता हूं। तो आप, मेरा अनुरोध आपसे है कि आप लोग स्वयं सशक्त बनिए। दूसरों पर भरोसा करने की अपेक्षा आप दूसरों के लिए सुरक्षा का एक चक्र प्रदान करने वाले बनिए। वो कब होगा? जब आप स्वयं में साहसी हो, स्वयं में बलवान हो। इस समय हम आप सबसे अनुरोध करते हैं कि कुछ देर के लिए उन सभी को ईश्वर की प्रार्थना के साथ, उन सभी महिलाओं को बल दीजिए। आपकी यहाँ बैठे बैठे प्रार्थना उस विश्व की समस्त महिलाओं को शक्ति प्रदान करेगी। हम शक्ति का मंत्र गाएंगे, आप लोग उन्हें शक्ति संपन्न बनाते हुए मेरे पीछे पीछे मंत्र दोहराएंगे। भगवान सूर्य, भगवान दुर्गा, काली, चंडिका, सभी शक्तियां अपनी शक्तियों के साथ उन विश्व की तमाम महिलाओं को बल दें, तमाम बच्चों को बल दें जो इस समय निराधार और निर्बल हो रही हैं। आप सबकी प्रार्थनाएं परमात्मा उस विश्व की तमाम महिलाओं तक पहुंचाए। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांतिरूपेण संस्थिता आपकी प्रार्थना वहां तक पहुंच रही है। दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद कर, या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै भगवान कृष्ण एक बात और कहते हैं, कृष्ण अपने आंसुओं को पोंछ डालो। मैं तुम्हें सत्य कहता हूं और सत्य प्रतिज्ञा करता हूं, शत्रुओं का नाश होगा और अवश्य होगा। तुम्हें राज्य मिलेगा और अवश्य मिलेगा। जो धर्म पर चलते हैं उनकी रक्षा होगी और अवश्य होगी। तो हम भी यही कामना करते हैं कि मानवता के शत्रुओं का विनाश हो। दयाहीन,
बर्बर और जो निर्दोष लोगों पर अत्याचार करते हैं उनका नाश हो। परमात्मा हमारी पुकार को ज़रूर सुनते हैं। शत्रुओं का नाश होगा और अवश्य होगा।